नमस्कार, मैं उसे आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैबिनेट की बैठक की। कैबिनेट की बैठक प्रोजेक्ट भवन में चल रही थी, जो समाप्त तो हो चुकी है। बता दें, ये बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में चल रही थी। इसमें कुल 27 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। बैठक में झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र को लेकर भी फैसला किया गया। बता दें कि मानसून सत्र 1 अगस्त से 7 अगस्त तक चलेगा। ये मानसून सत्र कुल 5 कार्य दिवस का होगा। प्रस्ताव संख्या 10 गृह विभाग से श्री शिव कुमार प्रसाद, सेवानिवृत्त पुलिस अवर निरीक्षक के चिकित्सा में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु 10,20,966 रुपये मात्र के भुगतान की स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 11 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से झारखंड अवर शिक्षा सेवा के पूर्व में सृजित पदों के आलोक में वर्तमान आवश्यकतानुसार पदों का प्रत्यार्पण एवं स्वीकृति के संबंध में। इसमें मुख्य रूप से अवर शिक्षा सेवा की संरचना जो है उसका पुनर्गठन किया जा रहा है। जो पूर्व से जो उपलब्ध और चिन्हित पद हैं, जिसकी कुल संख्या है 465 वर्तमान में, उसी को प्रत्यार्पित करते हुए 318 पदों को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अवर विद्यालय निरीक्षक के पद के रूप में चिन्हित किया जा रहा है। और ये इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि पूर्व में जो प्रखंडों की संख्या थी उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। हर एक प्रखंड में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हो, इसके लिए 318 पद को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अवर विद्यालय निरीक्षक के रूप में चिन्हित किया जा रहा है। और इसके अतिरिक्त 130 पद लेवल 7 के और 17 आरा शहर के नगरी प्रचारणी सभागार में पेंशनधारियों के खाते में बढ़ती हुई दर पर राशि देने का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कि 2,80,000 पेंशनधारियों के सीधे खाते में 1,100 रुपए भेजे गए। मैसेज आते ही महिलाओं के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। महिलाएं काफी खुश नजर आई। कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लोधीपुर गांव की रहने वाली प्रभावती देवी से बात की। इस दौरान प्रभावती देवी ने भावुक होते हुए बताया कि उन्होंने नीतीश कुमार से कहा था कि 400 रुपए के पेंशन से कुछ नहीं होता, लेकिन आज उन्हें दिल से धन्यवाद दिया और आशीर्वाद दिया। बोलनी है कि जो आर्थिक स्थिति रहे वो हम अपना मुख्यमंत्री नीतीश से भैया से बतियोनी है। अब 400 के पेंशन से हमको कुछ ना होते रहे, आर्थिक स्थिति खराब रहे, ऐसे हम बहुत धन्यवाद दनी है। ये 1100 हमारे के बढ़ा दनी, 1100 हमारा पति के मिलो। ऐसे 2200 रुपये में हमने आर्थिक स्थिति में जरूर सुधार हुई। खाए के अन्न, पिए के पानी, शौचालय दे नहीं बनी, बाकी 1100 रुपये बढ़ गई तो आर्थिक स्थिति हमारा सुधार हो। ऐसे बहुत बहुत हम धन्यवाद दिले बानी, आशीर्वाद दिले बानी कि मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ी, वृद्धजन हमने पर जरूर ध्यान दे, आगे भी वहाँ हमने के ध्यान दे। ऐसा आशीर्वाद देता नहीं, धन्यवाद देता। नीतीश जी रउआ से क्या बोलनी? नीतीश से बोलनी है कि हम हमेशा तारों के साथ बने। इधर सरसा दौरे पर आए अनुसूचित जाति और जनजाति के नेता जनक राम ने मतदाता पुनरीक्षण का विरोध करने पर महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि ये लोग पड़ोसी देश में पलायन किए हुए शरणार्थियों का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज करवाना चाहते हैं। मंत्री ने कहा कि जब इलेक्शन कमीशन ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि भारतीयों के अलावा वोटर लिस्ट में किसी और का नाम नहीं होना चाहिए, तो फिर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव आखिर किन मतदाताओं की चिंता जाहिर कर रहे हैं। इधर भाषा विवाद पर आंदोलन अभी जारी है।
झारखंड सरकार से राज्य के 17 व द्वितीय राजभाषाओं में शामिल भोजपुरी, मगही, मैथिली और अंगिका को राज्य के नियोजन नीति में क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल करने की मांग की जा रही है। इसी सिलसिले में अखिल भारतीय भोजपुरी, मगही, अंगिका मंच ने महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें निवेदन पूर्वक आग्रह किया गया है कि इन 5 भाषाओं को राज्य नियोजन नीति में क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल कर लिया जाए। आप लोगों ने सौंपा है राज्य हम लोगों का मांग पत्र सिर्फ यही है कि जो राज्य में 2018 में जो 17 भाषाओं को द्वितीय राजभाषा बनाया था और उसके बाद जो 2023 में नियोजन नीति बना, उसमें 17 भाषाओं में से यह 5 भाषा भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका, भूमिज को नियोजन नीति से जो हटा दिया गया है, वंचित रखा गया है, उसके साथ न्याय किया जाए, क्योंकि यह मामला नियोजन से नीति से जुड़ा हुआ है, साथ ही संस्कृति सभ्यता से जुड़ा रहता है। तो यही गुहार लगाने के लिए अपने राज्य के जो कस्टोडियन होते हैं संवैधानिक, उनके पास आए थे। यह कैबिनेट डिसीजन है, अवश्य है, लेकिन अगर कुछ कमी रह गई है तो राज्य के जो संवैधानिक प्रधान महामहिम राज्यपाल होते हैं, हम लोग वहाँ आकर के उनको सुनाए हैं और महामहिम राज्यपाल जी ने स्पष्ट रूप से कहा है जो ठीक है, यदि गड़बड़ी हुई है तो हम माननीय मुख्यमंत्री को इसको लिखेंगे और उचित न्याय मिलने की संभावना उन्होंने जताया है। आप लोगों ने सौंपा है राज्य हम लोगों का मांग पत्र सिर्फ यही है कि जो राज्य में 2018 में जो 17 भाषाओं को द्वितीय राजभाषा बनाया था और उसके बाद जो 2023 में नियोजन नीति बना, उसमें 17 भाषाओं में से यह 5 भाषा भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका, भूमिज को नियोजन नीति से जो हटा दिया गया है, वंचित रखा गया है, उसके साथ न्याय किया जाए, क्योंकि यह मामला नियोजन से नीति से जुड़ा हुआ है, साथ ही संस्कृति सभ्यता से जुड़ा रहता है। तो यही गुहार लगाने के लिए अपने राज्य के जो कस्टोडियन होते हैं संवैधानिक, उनके पास आए थे। यह कैबिनेट डिसीजन है, अवश्य है, लेकिन अगर कुछ कमी रह गई है तो राज्य के जो संवैधानिक प्रधान महामहिम राज्यपाल होते हैं, हम लोग वहाँ आकर के उनको सुनाए हैं और महामहिम राज्यपाल जी ने स्पष्ट रूप से कहा है जो ठीक है, यदि गड़बड़ी हुई है तो हम माननीय मुख्यमंत्री को इसको लिखेंगे और उचित न्याय मिलने की संभावना उन्होंने जताया है। इधर बिहार के भोजपुर जिले के पीरो ब्लॉक से पटना निगरानी टीम ने एक राजस्व कर्मचारी को 20,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि राजस्व कर्मचारी ने पीरो प्रखंड के बैसाडी गांव के रहने वाले महावीर के 129 डिसमिल जमीन के परिमार्जन और दाखिल खारिज के नाम पर मोटी रकम की मांग की थी, जिसमें से आज एडवांस के तौर पर 20,000 रुपए ले रहा था। तभी शिकायतकर्ता की पूर्व सूचना व निगरानी विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रुपए लेते हुए राजस्व कर्मचारी को रंगे हाथों पकड़ लिया। गिरफ्तार कर्मचारी राजा कुमार दास जिले के पीरो प्रखंड कार्यालय में बतौर राजस्व कर्मी के रूप में कार्यरत है। चंदन पीछे मोबाइल करना क्यों मांगी गई थी? परिमार्जन के लिए और दाखिल खारिज करना था। हाँ। कितने जमीन का परिमार्जन और दाखिल खारिज था? 2 बीघा जमीन का परिमार्जन था और 10 कट्ठा जमीन का दाखिल खारिज था। तो आप गए इनके पास तो क्या बोले? हम गए थे 5 तारीख को, तो बोले कि पैसा लगेगा तो काम होगा। तो हम जाकर पटना खबर दिए 8 तारीख को। 9 तारीख को हमारे संग टीम आकर इनका रिकॉर्डिंग लिया गया और उसके बाद आज आकर छापा मारकर मोड़ लिया गया। कितने का डिमांड किया गया? 48,000 का डिमांड था, 45,000 पटन हुआ। आपने निगरानी में कब शिकायत की थी? 8 तारीख को। इसी महीने? 8 तारीख को, 8 जुलाई को। ऑनलाइन भी पैसा दिए थे किसी को? जी नहीं, 20,000 कैश दिया इनको। जमीन का खतियानी जमीन का ऑनलाइन परिमार्जन किया था और ऑनलाइन परिमार्जन की कार्रवाई हेतु इनसे रिश्वत की मांग की गई थी। तो इनके द्वारा निगरानी थाना में आकर शिकायत दर्ज कराया गया था। सत्यापन पश्चात निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना की टीम की कार्रवाई आज दिनांक 10/7/25 को की गई और राजा कुमार दास राजस्व कर्मचारी पीरो अंचल के आज अपराह्न में 20,000 रुपये परिवादी से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए। मैं पवन कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना टीम। एक ही लोग की गिरफ्तारी हुई? हाँ, इसमें राजा कुमार दास राजस्व कर्मचारी पीरो अंचल से। सर, इसमें और किसी की भी संलिप्तता सामने आ रही है सर? अभी इसमें आगे अग्रतर अनुसंधान किया जाएगा और जो भी न्यायिक प्रक्रिया होगी उसका विधिक पालन किया जाएगा। ठीक है सर। इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। दीजिए इजाजत। नमस्कार।